नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम आपका अपने चैनल धार्मिक विद नीलम में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगी कि वर्ष 2022 में गणेश चतुर्थी कब है, गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त एवं गणपति स्थापना कैसे करें, क्या भोग लगाएं और कौन से मंत्रों का जप करें जिससे गणपति बप्पा प्रसन्न हो और हमारे सारे विघ्न हर लें, हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें। साथ ही मैं आपको बताऊंगी गणपति विसर्जन की संपूर्ण विधि, अर्थात हम गणपति जी को अपने घर से जब विदा करें तो उनका विसर्जन कैसे करें। यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी, तो कृपया करके वीडियो पूरी देखें। गणेश चतुर्थी का त्यौहार हर वर्ष बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग साल भर गणपति बप्पा के आने का इंतजार करते हैं। गणेश चतुर्थी हर वर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाई जाती है। 2022 में गणेश चतुर्थी 31 अगस्त दिन बुधवार को मनाई जाएगी। मान्यता के अनुसार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष के दौरान भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि गणेश भगवान अपने भक्तों के कष्टों को हर कर ले जाते हैं। 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन करते हैं। तो भक्त बड़े ही धूमधाम से अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश भगवान जी को विसर्जन करने के लिए अपने पास के किसी नदी या समुद्र में ले जाते हैं। तो इस वर्ष 2022 में 31 अगस्त को गणपति जी का जन्मोत्सव है, जिसे हम गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। वर्ष 2022 में 31 अगस्त बुधवार के दिन पड़ रही है। यह भी एक बहुत ही शुभ संयोग है, क्योंकि बुधवार भगवान गणेश को अति प्रिय है और बुधवार को गणेश भगवान जी का ही दिन कहा जाता है। तो 31 अगस्त के दिन बुधवार को ही गणपति जी की स्थापना करें। और याद रहे, आप जब गणेश जी की नई मूर्ति लेकर आएं तो उसे लाल रंग के स्वच्छ कपड़े से ढक कर के लाएं। खासकर गणपति जी का मुख किसी को ना दिखे, इसलिए मूर्ति को ढक कर के लाएं। तो अब मैं बताती हूँ कैसे करनी है गणपति जी की स्थापना। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और एक चौकी पर लाल आसन बिछा दीजिए। पर अक्षत से अष्टदल बना दीजिए। याद रहे, अक्षत पीले रंग के ही हों। और अब आप जो गणपति जी लाए हों उन्हें उस पर बिठा दें और गंगा जल का छींटा दें। स्थापना का शुभ समय बता देती हूँ। स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:12 से 9:19 तक का, और इसके बाद सुबह 10:53 से 12:21 तक का। ये दोनों ही बहुत ही शुभ समय हैं। इस समय पर आप स्थापना कर सकते हैं। अब स्थापना करने के बाद गणपति जी को सबसे पहले पंचामृत का छींटा दे दें। पंचामृत तो सभी जानते ही होंगे। दूध, दही, घी, शक्कर व शहद से पंचामृत बनता है। तो हमें पंचामृत के कुछ छींटे ही देने हैं, नहीं तो मूर्ति को नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद में थोड़ा सा गंगा जल का दोबारा छींटा दे देंगे। छींटा दुर्वा से ही देनी है। गणपति जी को एक जनेऊ पहना देंगे। फिर गणपति जी को हम वस्त्र अर्पण करते हैं। अगर आप वस्त्र नहीं लाए हैं तो आप जनेऊ के बाद में वस्त्र की जगह पर जो कलावा आता है, मौली, जिसे हम रक्षा सूत्र भी कहते हैं, और उसको वस्त्र रूप में अर्पण कर देंगे गणेश जी को। और इसके बाद में सबसे पहले एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला लें। फिर गणपति जी को तिलक करें और थोड़े से अक्षत अर्पण करें। फिर एक फूल की माला गणपति जी को पहना दें। फूलों की माला किसी भी फूल की आप ले सकते हैं। और उसके बाद में गणपति जी को हरी दूर्वा अर्पण करें। दूर्वा गणपति जी को अति प्रिय होती है। गणपति जी को शमी का पत्र भी अर्पण करते हैं। तो अगर आपके घर पर शमी पत्र हो या कहीं से व्यवस्था हो जाए तो 1 या 5 आप शमी पत्र भी गणपति जी को अर्पण कर सकते हैं। फिर गणपति जी को मिष्ठान अर्पण करते हैं, फल अर्पण करते हैं। इसके बाद में गणपति जी को पान के पत्ते में लौंग, इलायची व एक बताशा एवं सुपारी बंद करके अर्पण कर देंगे। पान के पत्ते को लौंग की सहायता से बंद कर देंगे और इसके बाद में कुछ दक्षिणा
गणपति जी को अर्पण करेंगे और गणपति जी से प्रार्थना करेंगे, हे गणपति जी, हमने आपकी स्थापना की है, हमने आपकी पूजा की है, आप इसे ग्रहण करें और हम पर अपनी कृपा बनाएं, अपना आशीर्वाद दें। यदि आपको मंत्र आता हो तो मंत्र बोलकर प्रार्थना कर लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, मैं आपको बताती हूँ। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमातं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। तो इस तरह से आप मंत्र बोल करके गणपति जी का आवाहन कर सकते हैं, उनसे पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। अब आप यदि व्रत रखते हैं तो स्थापना के बाद गणपति जी की व्रत कथा सुन सकते हैं, अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं और गणपति जी के अलग अलग मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। इसके बाद में भगवान की आरती करते हैं और आरती के बाद भगवान को भोग लगाते हैं। भोग में आप कोई भी मेवा मिठाई ले सकते हैं, घर की बनी हुई खीर ले सकते हैं, किंतु गणेश जी को मोदक अति प्रिय होते हैं। तो अगर कहीं से व्यवस्था हो जाए आप उसे घर पे भी बना सकते हैं। तो आप मोदक का भोग अवश्य लगाएं, ना हो सके तो कुछ लड्डुओं का भोग भी आप गणपति जी को लगा सकते हैं। गणपति जी को लड्डू, मोदक इस तरह की मिठाई बहुत पसंद है। के बाद में आप उसको प्रसाद के रूप में घर के सभी लोगों में बांट दें। कुछ लोग गणपति जी की स्थापना 3 दिन के लिए करते हैं, कुछ लोग 5 दिन के लिए, कुछ लोग 7 दिन के लिए और कुछ लोग 10 दिन के लिए गणपति जी की स्थापना करते हैं। तो अब बात करते हैं विसर्जन की। जो लोग गणपति जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन यानी 10 दिन के बाद करते हैं, वे लोग 9 सितंबर दिन शुक्रवार को गणपति जी का विसर्जन करेंगे। इसके अलावा जो लोग पहले विसर्जन करना चाहें वे लोग बस इतना ध्यान दें कि राहु काल में विसर्जन ना करें। अनंत चतुर्दशी के दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 11 बज कर के दोपहर 12:30 तक का। इस समय में विसर्जन नहीं करना चाहिए। हमें राहु काल में गणपति का विसर्जन नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी किसी भी समय में गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यह था गणेश जी के पूजन का विधान। मैंने स्थापना से लेकर विसर्जन तक सभी मुख्य तथ्यों को आपको बड़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या उपयोगी लगी हो तो कृपया आप एक लाइक अवश्य दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।